खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटों पर विजयश्री हासिल की, बम्पर बहुमत हासिल किया। बहुमत का आंकड़ा था 36 और बीजेपी ने हासिल की 48 सीटें। 11 साल सत्ता में रही आम आदमी पार्टी केवल 22 सीटों पर सिमट कर रह गई। मगर सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये कि आखिर दिल्ली का सीएम कौन? भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य में जीत के करीब 10 दिन बाद ही सीएम पद का ऐलान करती रही है। ऐसे में दिल्ली में बीजेपी के जीते हुए हर विधायक खुद को सीएम का उम्मीदवार मान सकते हैं, क्योंकि बीजेपी कभी भी चौंका सकती है। बीजेपी फुल ऑन सरप्राइज है और ऐसे में कौन सीएम का चेहरा होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली में बीजेपी के ऐतिहासिक जीत के बाद दिल्ली की जनता के मन में अब बस एक ही सवाल है कि आखिर दिल्ली का नया सीएम कौन होगा। 27 साल बाद बीजेपी का वनवास खत्म हुआ। अब दिल्ली के लिए मोदी शाह के मन में कौन है? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब जानने के लिए दिल्ली वाले बेचैन हैं। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर अब मंथन का दौरा शुरू हो गया है। कल बीजेपी हेडक्वार्टर में जीत की बधाई के बाद हाई लेवल मीटिंग हुई। ये बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच हुई। और आज फिर सुबह करीब 11 बजे अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच बैठक हुई। खबरों के मुताबिक इस बैठकों में दिल्ली में सरकार बनाने और सीएम चेहरे को लेकर चर्चा हुई। जिस सीएजी की रिपोर्ट को लेकर के अरविंद केजरीवाल जी 2013 में पूरी दिल्ली में लहरा के चलते थे, वही सीएजी की रिपोर्ट आज रोकना क्यों चाहते थे? तो प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल जरूरत वाली बात कही कि विधानसभा के पहले सत्र में सीएजी की रिपोर्ट को टेबल कर दी जाएगी, ताकि ये जो लोग भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आए हैं ऐसा कह रहे थे, उन्होंने भ्रष्टाचार में किस प्रकार को लिप्त किया अपने को, ये दिल्ली को और देश को तो पता चलना चाहिए। वैसे दिल्ली में शाह और नड्डा की बैठक के दौरान एक और सियासी हलचल दिखी, जब प्रवेश वर्मा, कैलाश गहलोत, अरविंद सिंह लवली ने उपराज्यपाल से मुलाकात की। सियासत में मुलाकात के कई मायने निकाले जाते हैं। वक्त बे वक्त कोई यूं ही नहीं किसी से मिलता। हर मुलाकात के बीच कुछ मतलब होता है, कुछ वजह होती है। वैसे तो उपराज्यपाल से मिलने 4 विधायक पहुंचे थे, लेकिन सभी का फोकस सिर्फ एक ही शख्स पर रहा, वो है प्रवेश वर्मा। केजरीवाल को हराने के बाद से ही प्रवेश वर्मा सीएम रेस पर सबसे आगे चल रहे हैं। उनके हर हरकत पर नजर रखी जा रही है, मानो वो ही दिल्ली के अगले सीएम हो। लेकिन ऐसा होने की भी अपनी वजह है। केजरीवाल को उनके ही सीट से हराना आसान नहीं रहा। करीब 4000 वोट से केजरीवाल जैसे अनुभवी राजनेता को हराना कोई मामूली बात नहीं है। हालांकि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ कर दिया कि यह फैसला शीर्ष नेतृत्व का ही है। ये सरकार दिल्ली देहात के लिए अच्छा काम करेगी, पूरी दिल्ली के लिए अच्छा काम करेगी। सारी कॉलोनियों के लिए जो भी काम हमारे नेता डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी के अधूरे रह गए थे, जो उनके सपने थे, वो सारे कामों को पूरा करेंगे। लेकिन बीजेपी को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जब जब मीडिया ने किसी नाम पर मुहर लगाई है, बीजेपी ने उन्हें निराश किया है। सरप्राइज देना बीजेपी की फितरत रही है और इसी वजह से इस बार दिल्ली में सीएम की रेस में कई और चेहरे, कई दावेदार भी सामने दिख रहे हैं। प्रवेश वर्मा के अलावा विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता, मनोज तिवारी, वीरेंद्र सचदेवा, ये ऐसे नाम हैं जिन पर भी नजर बनी हुई है। इन नामों में भी किसी के नाम पर मुहर लग सकती है। लेकिन इस सब के बावजूद बीजेपी अगर कोई नया चेहरा सीएम पद के लिए आगे कर दे तो इस पर चौंकना महज एक औपचारिक भर ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।